एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके लिए लेके आए हैं वापस से एक और पेनी स्टॉक। लास्ट पेनी स्टॉक जब से दिया उसमें अपर सर्किट लगा हुआ है और ये पेनी स्टॉक मैंने अपने मन से दिया था और आज की पेनी स्टॉक है आपकी डिमांड पर। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन हिट कर लें, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस। रोज के निफ्टी और स्टॉक के लेवल ये जो आप देख रहे हो, रात में 10:30 बजे हम लाइव आते हैं, निफ्टी के लेवल देते हैं और साथ में फ्री टेक्निकल एनालिसिस जैसे ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और इससे पहले भी कई सारी, और नेक्स्ट फ्री क्लास होने वाली है वॉल्यूम एनालिसिस पे। तो जुड़े रहें, कमाते रहें। पेनी स्टॉक का मतलब मल्टी बैगर स्टॉक जरूर होता है, लेकिन उसके साथ पेनी स्टॉक का एक और मतलब होता है हमेशा पेन लेना। इसमें भी कहीं भी कोई भी कोताही नहीं है, कहीं भी कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले से ये चीज सोच के रखें तो पेनी स्टॉक में कभी तकलीफ नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम पेनी स्टॉक को जो एक्चुअली में मामूली अमाउंट से लेना चाहिए जिससे कि वो डूब जाए तो तकलीफ ना हो, उसकी जगह हम मैक्सिमम अमाउंट में पेनी स्टॉक ले लेते हैं। तो सबसे पहली स्टॉक बताने से पहले मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कभी भी पेनी स्टॉक को सिर्फ उतना लें जितना पैसा डूब जाए तो तकलीफ ना हो। अब बात आता है कि सर पेनी स्टॉक को पहचाने कैसे। बहुत सिंपल सी, बहुत सारे पॉइंट होते हैं बट उन पॉइंट को जाने दीजिए। मैं बहुत बेसिक सा 5 पॉइंट आपके लिए लाया हूँ कि 5 साल का उसका सेल ग्रोथ देखिए, 5 साल का उसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 5 साल का उसका ईपीएस ग्रोथ देखिए अर्निंग पर शेयर में, 5 साल का आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, उसका डेट देखिए। ये पॉइंट सबसे पहले सबसे बेसिक तौर पे देखिए, जिससे आप किसी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस को आप समझ पाएंगे और ऐसा समझ पाएंगे तभी आप उस पर फोकस कर सकते हैं कि हाँ ये जो सस्ता स्टॉक है, इस सस्ते स्टॉक को मैं लूं या ना लूं। अब उस जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका मार्केट कैप है 4,943 करोड़ का और उसका करंट प्राइस है 9.70। अगर हाई और लो की बात करें तो 10 रुपये 50 पैसे का हाई लगा चुका है, 3 रुपये 5 पैसे का लो है। लास्ट में एक एफआईआई की उसकी रियल एक्टिविटी क्या चल रही है वो लास्ट में बताऊंगा। जहां पे अगर स्टॉक ग्रोथ 5 साल का देखें तो 4.82% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 11.3% का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 193 करोड़ का है, आरओई अगेन 11.3% जो रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद अगर डेट देखें तो 895 करोड़ 895 करोड़ का है। तो ये एक सही नहीं है, डेट होना सही नहीं है, लेकिन इनके पास फ्री कैश फ्लो भी 1053 करोड़ का है। तो ये अपने आप में एक कहीं ना मैनेजेबल बात है। जहाँ पे किस तरीके से मैनेजेबल है उसको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में, जिसको हमने 3 मई को 4 रुपये 60 पैसे में आप लोगों को दिया था। इसलिए मैंने वीडियो का कट डाला कि आपको प्रूफ भी मिल सके, और आज 9 रुपये 65 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है। 7 महीने पहले 3 मई 2020, यानी अगर किसी ने हमारे कहने पे लिया होगा तो पैसे डबल। अब आज के वीडियो में हम सिर्फ इस स्टॉक के मार्केट एनालिसिस के बारे में समझेंगे, लेकिन अगर इसके बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल को समझना है तो ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे फ्यूचर में भी ये क्यों मल्टी बैगर या क्यों पेनी स्टॉक एक सही तरीके से आपके लिए बेहतर बन सकता है, उसको आप उसी को देखकर समझ सकते हैं। जहां तक मैंने कहा था कि डेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो ये है कि कंपनी ने डेट को घटाया है और इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी अच्छा है। कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट को मेंटेन कर रही है और साथ में प्रमोटर जब अपनी ही चीज़ों को बढ़ाता है, अपने ही होल्डिंग को बढ़ाता है, तो ये एक विश्वास पता चलता है कि प्रमोटर का अपने कंपनी में कितना विश्वास है। तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट के तौर पे आता है। अब जहाँ तक ग्रोथ की बात करें तो 4.82% ओवर लास्ट 5 ईयर्स एक पुअर ग्रोथ है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.30 फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ये भी एक उतना मज़ेदार नहीं है जितना मज़ेदार होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ देखने को आती है। लेकिन अगर हम
एक जैसा कि हमने कहा डिविडेंड रिटर्न अच्छा है, रिटर्न ऑन एफडी रेट भी अच्छा है। अब एक जो बड़ी चीज़ है, नो रेड फ्लैग, यानी प्रमोटर होल्डिंग ने अपना शेयर कहीं भी प्लेस नहीं किया है, तो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा घट जाती है। तो ये एक सबसे अच्छा पॉइंट आता है कि हर एक एंगल से ग्रीन सिग्नल बनता है, लेकिन प्लीज़ कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इनके इनकम स्टेटमेंट पे ध्यान देखें, क्यों मैंने इसको 3 मई को दिया था और क्यों आज वापस से इसको एज अ पेनी स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ 10 रुपये के बिलों में, वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि टोटल रेवेन्यू अगर आप देखो तो 2017 में आपके सामने है, 2018 में थोड़ा सा गिरा था और 2019 में ज़बरदस्त वापस से बढ़ा और 2020 आपके सामने है और ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो यानी 2020 जब कंप्लीट होगा तो वापस से ये एक प्रॉफिटेबल मोड में आ जाएगा। अगर नेट इनकम करें तो 2017 में 337, 2018 में 266 यानी घटा, 2019 में वापस तेज हुआ, 2020 में 339, लेकिन जब फाइनल आएगा तो अगेन ये या तो 371 के पास आए या 371 से थोड़ा सा ऊपर आए। तो ऑल दैट रीजन की कोरोना में भी इसने मेंटेन किया और मेंटेन के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी चीज़ है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे तो अगेन 2019 में 0.73 है, बट 2020 की कंप्लीट होने पर ये एक आपको सही दिशा में दिख सकता है, ये मेरा मानना है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे और 1 मंथ का जब आप चार्ट देखोगे तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 मंथ के चार्ट के हिसाब से ये अपने पुराने प्रीवियस हाई के पास आके अटका हुआ है। तो अगर टेक्निकल बात करें तो जब ये इसका जो हाई है 10 रुपये 30 पैसे के पास के ऊपर का जो हाई है, यानी ऑलमोस्ट आप ये समझ के चलो कि 11 रुपये के ऊपर नीचे ऊपर चलेगा तब रियल नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा एज पर टेक्निकल लेवल। लेकिन अब ओवरऑल समरी क्या है ट्राइडेंट की, तो ट्राइडेंट की ओवरऑल समरी ये है कि एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पे अगेन आप लोग आई डोंट नो किस तरह के स्टॉक में पैसा लगाते हो, लेकिन जैसा कि प्रूफ है आपके सामने कि हमने सेफ सिक्योर पकड़ा, पैसे डबल हैं। और इसमें जो FII की एक्टिविटी की जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, उस एक्टिविटी को चर्चा करने का मेरा ये रीज़न था कि FII ने इसमें अपनी पोजीशन लोअर प्राइस पे बढ़ाई थी और अपर प्राइस पे आने पे थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो मुझे ये लगता है कि ये शेयर वापस से आपको नीचे के प्राइस में मिलते हैं, वापस से आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचते हैं तो एक तो सबसे सिंपल सी लाइन एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी मल्टीबैगर ना एक दिन में बनता है, ना 1 साल में बनता है, ना 2 साल में। मैक्सिमम मल्टीबैगर बनने में काफ़ी टाइम लगते हैं। कुछ एक शेयर को छोड़ दिया जाए, कुछ एक एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। तो अगर आप मैक्सिमम टाइम के लिए सोचना चाहते हैं तो ये एक नीचे के लेवल में आएगा। नीचे के लेवल में मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इस शेयर को ऑलरेडी 4 रुपये 60 पैसे में आप लोगों को दिलवा चुका हूँ और प्रूफ आपके सामने है, तो मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं नीचे की ही बात करूँगा, ऊपर की बात नहीं करूँगा। साथ में अगेन यही बोलूँगा कि प्लीज़ उतना ही लगाइएगा जितना पैसा डूबे तो तकलीफ ना हो और आपको कोई तकलीफ ना हो, वरना मैक्सिमम टाइम मुश्किल आ जाती है। साथ में न्यू ईयर का बम्पर ऑफर आप लोगों के लिए आ चुका है। 10 जनवरी के ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने पर मेगा बम्पर ऑफर जो ना कभी पहले मिला था ना कभी मिलेगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। 10 जनवरी की ऑनलाइन क्लास जहां इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट, बेस्ट मेंटरशिप, लाइव ट्रेडिंग, हैंड होल्डिंग सब कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ में टेलीग्राम, ट्विटर से जुड़े रहिए, पैसे कमाते रहिए, लोगों के साथ शेयर करके प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।